सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 7th की हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आप देख रहे थे जो चैप्टर 4 का सिंपल इक्वेशन आपका एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो सीखा था, हमने ये देखा था कि किसी वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू गिवन है, आपको बताना था कि सिंपल इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं। एक चीज़ तो हमने ये देखी थी, और दूसरा हमने देखा था ट्रायल एंड एरर मेथड देखा था कि कैसे ट्रायल और एरर मेथड से किसी सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन में है क्या बच्चों कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट गिवन है, और आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन आपको बनाना है ये आपको सीखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इससे जब भी हायर क्लास में जाएंगे ना, तो आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको वहाँ पर स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनानी होगी, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है, करीब 9 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इनके लिए हम इक्वेशन बना के देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है उसके लिए देखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको सारी बारीकियाँ जो मेन बेसिक्स है वही बताने वाला हूँ। ये कहता है कि द सम ऑफ नंबर्स, दो नंबर हैं, एक नंबर आपके पास x है और सेकंड नंबर आपके पास 4 है। ठीक है, ये कहता है कि इन नंबर्स का सम इज मीन्स है कितना 9, मीन्स इन दोनों का सम, और सम के लिए हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, प्लस का साइन लगा जाता है, मीन्स x + 4 इक्वल टू आप लिखेंगे 9। मीन्स दो नंबर्स को ये कहना चाह रहा है कि दो नंबर्स को ऐड करके जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। तो पहला नंबर आपका x दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपका 4 दिया हुआ है, इन दोनों को आप ऐड करिए तो क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए, इस स्टेटमेंट आपको गिवन था, इस स्टेटमेंट से आपने क्या कर दिया, एक सिंपल इक्वेशन आपने बना के रख दी। ठीक है, तो इजीली आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कहता है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, कि y में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, मीन्स y में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होगा, माइनस। आपको क्या मिलेगा इज 8, मीन्स को आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई बच्चों, ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बोला इसने, अगर इसको पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। जब y में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे आपके सामने इक्वेशन दी होगी, आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो सेम बिल्कुल दोनों चीज़ें आप समझ के चलिए यहाँ से। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखिए ये कहता है 10 टाइम्स। जब भी आपके सामने टाइम्स ये वाला वर्ड आएगा बच्चों, तो आपने मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। तो 10 टाइम्स a, कि a का 10 टाइम्स क्या है, 70। a का 10 टाइम, a का 10 टाइम मीन्स इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ये क्या है आपके पास बोल रहा है 70। इसको सही से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई a, 10 मल्टीप्लाई a इक्वल टू कितना है, 70। तो ये इसके लिए आपने इक्वेशन बना दी बच्चों, ये बन गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, कि इसको पढ़ा क्या जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इजीली आप इसको समझ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहता है कि द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। एक नंबर b है, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किया गया है किससे, 5 से। तो आपको क्या देगा, बोला गिव 6। मीन्स b एक नंबर है, आपने इसको 5 से डिवाइड किया, डिवाइड के लिए ये साइन लगाएंगे, और ये किसके इक्वल है बोल रहा है, 6 के इक्वल बोल रहा है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, बन गई इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, b इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6।
या इसको एक और लिखा जाता है बच्चों, ये लिखा जाता है 1/5 ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए अभी आगे आ रहा है क्वेश्चन इस तरीके से, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। ये कहता है कि 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 तो सबको लिखना आता होगा। 3/4 कैसे लिखते हैं? 3/4 को लिखता है 3/4। ऑफ के लिए आपको मैं पहले से बताता आया हूं, आपको कौन सा साइन लगाना है? मल्टीप्लाई का। किसका? टी का। तो टी का जो 3/4 है वो कितना है बोलता है? 15 है बोल रहा है। ये लो जी, बन गई इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा? 3/4 ऑफ टी इज 15, ठीक है ना। चलिए भैया अगला देखते हैं, 6th वाला पार्ट देखते हैं। 6th में क्या कह रहा है? 7 टाइम्स ऑफ एम। एम का पहले बोला है 7 टाइम करिए, तो 7 टाइम ऑफ एम ऐसे लिखा जाता है, अभी बताया था मैंने आपको। +7, इसमें +7 कर लीजिए बोल रहा है, ठीक है जी, कर दिया। गेट्स यू 77, ये आपको 77 देगा। तो ये बन गई आपके सामने सिंपल इक्वेशन। तो 7m + 7 इज इक्वल टू 77। या उसको पढ़ा क्या जाएगा कि 7 टाइम्स ऑफ m + 7 इज 77, या इज इक्वल टू 77, जैसे आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट। 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x है उसका 1/4, तो आपको सीधा पता है कि कैसे लिखा जाता है। 1/4 ऑफ अ नंबर, इसको ऐसे लिखा जाता है x का 1/4। फिर क्या लिखा? -4। लो जी, -4 भी कर दिया हमने। आपको क्या देता है? 4 देता है बोल रहा है। लो जी, बन गया हमारे सामने इक्वेशन। ये भी इक्वेशन बन गई हमारे सामने, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं। एक ये वाला पार्ट देख लेते हैं, 8th वाला। इफ़ यू टेक अवे 6, आपने 6 लेना है, कहाँ से? फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y। अब इसको ध्यान से समझिए कि y के 6 टाइम में से 6 को बाहर निकालना है, मीन 6 को माइनस करना है। भाई टेक अवे मतलब अगर 6 बाहर कम करना है, 6 अगर कम करना है, इसका मतलब क्या हो? सब्ट्रैक्शन करना है। तो 6 टाइम ऑफ y लिखिए पहले, तो 6 टाइम ऑफ y -6, इसमें टेक अवे मतलब टेक 6 बाहर लेना है, ये आपको क्या देगा? 60। तो ये भी आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी। बन गई ना? बहुत इजी है। अगर इजी है तो जो ये 9th वाला पार्ट है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। और है क्या क्वेश्चन? इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z के 1/3 में अगर 3 ऐड करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। इसका आंसर आपको क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 मैंने आपसे थोड़ा देर पहले बोला था कि पहले आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी थी, अब इक्वेशन से आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको इनको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, आपको बता देता हूँ मैं। अभी आपके सामने क्या दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है कि 2 नंबर का सम है। ये 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका सम कितना है? 15 है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स p and 4 इज 15। ये स्टेटमेंट बना दिया हमने इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिख सकते हैं कि 7 को हमने m से सब्ट्रैक्ट किया है, 7 को m में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3, ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट। इसमें बहुत इजी है। देखिए ये क्या है? m में 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको क्या बोलते हैं? बोला था मैंने टाइम्स। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। भाई m का 2 टाइम्स क्या हो रहा है? 7। 2 टाइम्स ऑफ m इज 7।
बहुत ईजी हमने स्टेटमेंट बना दिया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है, m को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय 5 इज 3, या इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए इसको बताइए इसका क्या लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। इसको लिख सकते हैं, या इसको सीधा लिख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 यू गेट्स 6। सीधा लिखा मैंने, क्या लिखा देखिए, पहले यहाँ पे m का 3 टाइम किया हुआ है, तो हम लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5, उसको क्या किया है 5 से डिवाइड किया है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यू गेट्स 6। ठीक है, वेरी इजी। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 4। देखिए 3 टाइम्स ऑफ p के 3 टाइम्स में क्या ऐड कर रखा है, क्या प्लस किया, 4 किया हुआ है, 4 प्लस किया 4, यू गेट्स 25। ठीक है, बहुत इजी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से, 2 किसमें सब्ट्रैक्ट किया, 4 टाइम्स ऑफ p, 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। ठीक है, और ये वाला आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों। ठीक है, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने अब यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, देख किस तरीके से बना सकते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को। ये 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times the marbles परमित हैज। इसमें 2 लोग हैं, एक इरफान है और दूसरा कौन है, परमित। और आपको ये दे रखा है कि जो इरफान के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं कितने हैं, 37 है। तो इसके लिए आपसे बोलता है कि इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाइए आप एनसीईआरटी बुक में। तो हमें अब लेते हैं लेट परमित हैज m मार्बल्स। हमने ले लिया कि परमित के पास m मार्बल्स हैं। देखिए, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्या हो रहा है। ये क्या कहता है कि इरफान ने क्या कहा कि उसके पास, इरफान के पास, तो इरफान के पास तो हमें पता चल गया ना कितने हैं, 37 है, इतने पहले बोल दिया है। और ये क्या बोलता है, जो इरफान के पास, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो कहता है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित। भाई परमित के मार्बल का 5 टाइम्स बोलता है, तो परमित के मार्बल्स कितने हैं, m है, इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई m। और क्या लिखा है, मोर 7 मार्बल मोर देन, तो मोर देन मीन्स क्या होता है, +7। ठीक है, तो ये किसके नंबर, ये किसके मार्बल्स आ गए, ये मार्बल्स आ गए किसके, इरफान के। भाई परमित के पास तो m थे ना, परमित के पास, इसको ऐसे मत लगाइए, चलिए छोड़िए उसको, परमित के पास m मार्बल थे। ठीक है, तो m मार्बल थे, तो हम उसे इरफान के मार्बल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसने बोला कि परमित के मार्बल्स का 5 टाइम्स पे 7 मोर देन है, तो इसका 5 टाइम किया +7 किया, तो ये आ गए नंबर्स ऑफ मार्बल किसके, इरफान के। और हमें न्यूमेरिकल में ये भी दे रखा है कि कितने उसके बाद 37। इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली वो किसकी इक्वल होगी, 37 की इक्वल होगी। तो इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन बन गई कि 5m + 7 = 37। ये हो जाएगी यहाँ पर इक्वेशन बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अभी देखिए, अभी कुछ क्वेश्चंस के 2-3 पार्ट और हैं, उनको भी करके देखते हैं, तो और इजीली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए
सेकंड पार्ट कहता है कि लक्ष्मीज फादर एज इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो लक्ष्मी के जो फादर की जो एज है वो कितनी है, 49 ईयर्स है। फिर देखिए नीचे स्टेटमेंट में क्या कहता है, ही इज मीन्स लक्ष्मी के फादर 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, कि लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से 4 साल बड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या ले सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लेंगे लेट लक्ष्मी एज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इसकी फादर की एज कैसे निकलेगी, लक्ष्मीज फादर एज कैसे निकलेगी, देखो कैसे निकलेगी। इसने क्या बोला कि लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, एंड 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, तो ये आ गई एज ऑफ लक्ष्मी फादर। कितनी आ गई, ये आ गई 3y + 4। तो ये तो हमने निकाला है, और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि उनकी एज कितनी 49 है। इट मीन्स ये और ये दोनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3y + 4 = 49। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही इक्वेशन है, उसको बना के देखते हैं। सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट की ओर थोड़ा डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट को समझते हैं। यह है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, इसमें सपोज इसमें ये दिया है कि L मान लीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन लेते हैं कि लेट लोएस्ट मार्क्स ले लेते हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स बी L। अब हमें हाईएस्ट मार्क्स निकालना, चलिए हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकलेंगे, क्या बोलता है, ये बोलता है जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मीन्स लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है, और लोएस्ट मार्क्स क्या है L, इसका ट्वाइस कर लिया हमने, +7, प्लस क्या बोलता है 7। और लास्ट लाइन में आपको दिया है, ये हाईएस्ट मार्क्स हमने निकाला है क्या, 2L + 7 हमने निकाला है, और आपको हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन में भी दिया है 87 है। तो एक तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक हमने निकाला हुआ है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 2L + 7 = क्या हो जाएगा 87, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब इसमें एक लास्ट पार्ट और है, वो लास्ट पार्ट भी आप लोगों को खुद करना है, खुद करके देखना है। ज़रूरी है कि आप भी अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आएँ। और कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड, जो भी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो भी उसमें बेसिक नॉलेज आपको बतानी होगी, उससे रिलेटेड 4.2 हमारी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।